ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा आज की मुरली में भी आत्म तिलक से राज्य तिलक बहुत बार बाबा ने हर पैराग्राफ में, हर सेंटेंस में बाबा ने रिपीट किया था। माना अलग अलग तरीके से बाबा ने संबोधित किया। मैं समझता हूँ हम सभी इस बात को जानते हैं। हमारा पर्पस इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने का पर्पस है, शिक्षा प्राप्त करने के पर्पस है और इस योगी जीवन जीने की पर्पस है और विश्व सेवा करने की जो उद्देश्य है, इन सभी को सार रूप में देखा जाए, सर्वप्रथम हमको अपने आप को आत्मा बनने का, देहाभिमान से मुक्त होने का, आत्मा 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 ब्रह्म बाबा को जब ज्ञान मिला, बाबा ने अनेक बार इवन बाथरूम में भी मैं आत्मा हूँ बाबा लिखा। इतने पुरुषार्थ बाबा ने किया स्वयं उसको नेचुरल स्वरूप में लाने के लिए। इसके लिए जो हम सबको पहले आत्माभिमानी बनेंगे और उसको स्वाभाविक संस्कार हो जाएगा, स्वाभाविक सोच हो जाएगा। बाबा यहाँ तक भी कहा किसी भाई बहनों को, भाई बहन नहीं, आत्मा से बात कर रहे हैं, आत्मा से सुन रहे हैं, आत्मा से वार्तालाप कर रहे हैं। माना वो स्मृति जो आत्माभिमानी के स्मृति को बाबा ने बहुत बार याद दिलाया। और आत्माभिमानी जब बनेंगे तब तो बाबा का याद रहेगा, क्योंकि देहाभिमान को परमात्मा का याद नहीं मिलेगा, न सकाश मिलेगा, न घर याद रहेगा। न घर आत्माभिमानी बनेगा तो हमारा घर तो याद रहेगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति का हकदार आत्मा बनता है, शरीर नहीं बनता है। और शरीर तो यहीं छोड़ के जाना है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा ने बहुत इतने सालों से हम सबके ऊपर मेहरबान किया, वरदान दिया, शिक्षा दिया, अलग अलग विभिन्न तरीके से बाबा ने इन बातों को जिक्र किया। इसके लिए सबसे पहले हमारा पुरुषार्थ का तीव्र पुरुषार्थ करना, गति में तीव्रता लाना। तो पहले अपने आप को आत्मा समझ करके याद करेंगे तो बाबा का याद आएगा। आत्मा में ही बाबा का याद के कारण वर्षा मिलता है। शरीर को वर्षा नहीं मिलता है, आत्मा को वर्षा मिलता है। ये सभी ज्ञान तो अब सबके प्राप्त है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों को सूक्ष्म रीति से अभिमान में, अपमान के चक्कर में आ जाते हैं। अभिमान अपमान, देखो बाबा को गुस्सा नहीं आता है और बाबा इस दुनिया के बच्चों को भी देख रहे हैं, दुनिया को भी देख रहे हैं, दुनिया का हालत को भी देख रहे हैं, परंतु उनके अंदर कभी भी बाबा को गुस्सा नहीं। इसके लिए आता, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं देहाभिमान का सूक्ष्म, देहाभिमान का रूप वह संस्कार में समावेश है, उसके चिंतन में है। वह अपने आप को आत्मा फील करते हैं, डिटैच नहीं है। उसी कारण से चाहे कोई भी परिस्थिति में वश हो जाता है। इसके लिए आत्मा एक स्वतंत्र आत्मा, हम केवल आत्मा ही नहीं है, एक स्वतंत्र आत्मा ये अनुभव करना, तब तो देहाभिमान से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा जो है, बाबा ने आत्माभिमानी से हमको विजयी राज्य तिलक लेना, राज्य तिलक के बीच में एक और एक तिलक लेना, दैट इज विजयी तिलक। क्योंकि हर बात में विजय होवे, हर संस्कार का विजय, प्रकृति के ऊपर विजय, माया के ऊपर विजय। क्योंकि हमारा जो विजय तिलक है बहुत बड़ी विशेष तिलक है, क्योंकि ये विजयी भाव बनने के लिए बाबा ने वरदान दिया। परंतु ये विजय जो है, द्वापर युग से बहुत युद्ध हुए, धर्म युद्ध हुए, सत्ता का युद्ध हुए, अनेक युद्ध हुए, अभी भी वो युद्ध अनेक प्रकार के युद्ध है। हमारा जो युद्ध जो है कोई दिखता नहीं, माया दिखता नहीं है, आंखों में दिखता नहीं है, ये तो दिव्य बुद्धि से पहचानने की बात है। और दूसरा, दुनिया की जितने भी युद्ध हुए फिजिकली विजिबल था और उसी कारण से उसको स्ट्रैटेजी बनाते थे और उसको अस्त्र शस्त्र सैन्य सबको सुसज्जित करते थे, तैयार करें। ये जो माया जो है हमको दिखता नहीं है, परंतु उसका संस्कार को पहचानते हैं, स्वभाव को पहचानते हैं, परिणाम को पहचानते हैं, उसके चाल चलन चरित्र को भी जानते हैं।
इसके लिए ऐसी संस्कारों के ऊपर, ऐसी बातों के ऊपर, ऐसे विचारों के ऊपर, ऐसे दृश्यों के ऊपर हमको विजयी बनना है। इस विजयी बनेंगे तो तब तो विजयी तिलक, कोई भी युद्ध में जाता है, वह कोई कर्तव्य करता है, कोई सेवा करता है, उसके लिए पहले तो घर में अपने परिवार के भाई बहने व माता पिता से लेकर के बंधु लोग से लेकर के हर व्यक्ति एक आशीर्वाद देते हैं विजयी भाव का अनुभव। परंतु बाबा ने हमको जन्म से ही वरदान दिया, विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु अधिकार तब मिलता है हम उसको अधिकार को सही दिशा में, सही माप में यूज़ करते हैं, तब तो विजय मिलता है। परंतु हमको विजय मिलने के लिए हम वैसे ही बाबा ने कह दिया विजय हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसके लिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अपने आप में विश्वास होना चाहिए, बाबा के ऊपर विश्वास होना चाहिए, ढंग ऊपर विश्वास होना चाहिए, कर्म सिद्धांतों पर विश्वास होना चाहिए। उसके अनुरूप बाबा ने हमको श्रीमत, पहले ही हमको एक ढांचा दिया, श्रीमत का अंगुली दिया, श्रीमत का रेखा एक खींच के रखा है, और उसको हम फॉलो करेंगे तब तो विजय हमारा निश्चित। परंतु जब विजय नहीं होगा तो राज तिलक भी नहीं हो सकता है। इसके लिए हमको हर आत्मा को संगम युग में विजयी आत्मा बनना, हर बात में विजय, संकल्पों में विजय, संस्कारों में विजय, स्वभावों में विजय, चाल चरित्र में विजय, हर कर्म में विजय, क्योंकि वो एक स्टेप में हम विजयी बनते जाएंगे, बाद में संपूर्ण विजय हमको प्राप्त हो सकता है। इसके लिए विजयी रतन बने तब तो हमको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और हमारा कॉन्फिडेंस के साथ साथ हमारा परिवार के लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, उनको भी आपके ऊपर एक विश्वास होगा, और विश्वास होगा वो भी हमारा विजय में ब्लेसिंग लेने में, ब्लेसिंग देने में मददगार मिलता है। इसके लिए बाबा ने कहा था ब्लेसिंग दो, ब्लेसिंग लो। ये बहुत बड़ी बात है। ब्लेसिंग देने के लिए भी हमारे पास पर्याप्त अच्छे श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। इसमें क्षमा करने का भी संस्कार होना चाहिए, और हिम्मत रखने का भी संस्कार होना चाहिए, सत्यता का भी संस्कार होना चाहिए, प्रेम का भी संस्कार होना चाहिए, ज्ञान का भी संस्कार होना चाहिए। ये सभी संस्कार आत्मा में समावेश है, तब तो हम विजयी बन सकते हैं। इसके लिए विजयी भाव का अनुभव करना, और अपने बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बहुत पुरुषार्थ भी करते हैं, परंतु मंद गति का है, और उनको सफलता कम मिलता है, क्योंकि उनकी थॉट्स पावर में शक्ति नहीं है। थॉट्स में कोई ना कोई कमज़ोर है, थॉट्स में कोई ना कोई विचलित है, उसको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी कारण से उनको विजय भाव का अनुभव करने में मेरे को विजय नहीं मिला, उसको निराश हो जाता है, वह उदास भी हो जाता है। इसके सबसे पहले हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बात में विजय बनने का आदत है, तब तो उनको अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो हमको भविष्य ऑटोमेटिकली उज्जवल। देखो बाबा के साकार बाबा को देखते हैं और उनका मुरली सुनते हैं। ब्रह्म बाबा जो छोटे हिस्ट्री हॉल में भी जब उस टाइम में मुरली चलता था, बाबा उनके सामने कृष्ण की फ़ोटो था, लक्ष्मी नारायण की फ़ोटो था, ट्रांसलाइट था। बाबा को उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस से कहता था, मैं ऐसा विष्णु बनेंगे, मैं ऐसे कृष्ण बनेंगे, ऐसे मैं नारायण बनेंगे, ऐसे विश्व का मालिक बनेंगे। कितने साल पूर्व में, जब 80 साल के पहले, उस समय में बाबा को जब ज्ञान मिला था, साक्षात्कार हुआ था, उसके अंदर ये निश्चय हो गया था मैं ऐसा बनेंगे। वो ऐसा बनने के लिए उसके अंदर इतनी निश्चय था, मैं ऐसा कृष्ण बनेगा, ऐसा नारायण बनेगा, ऐसा विश्व का मालिक बनेगा, ऐसी नया दुनिया का मालिक मुझे बनना है। ये निश्चय बुद्धि था। हम लोगों के अंदर कितने ऐसे निश्चय है, कितने उसका संस्कार इमर्ज किया बाबा ने। भले उनके अंदर वो नया दुनिया के संस्कार को इमर्ज करके नया संस्कार को अपना जीवन में प्रैक्टिकल में बाबा को देखते दूसरों को भी साक्षात्कार हो जाता है। जिन्होंने उस समय इतना ज्ञान भी नहीं था, जो भी संपर्क में आया, संबंध में आया, हमारा दादिया जो भी बाबा का देखते उनको साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार तब होता है बाबा के अंदर साक्षात वो संस्कार इमर्ज होता है, तब तो साक्षात्कार होता है, और तब तो बाबा भी उसको अनुभव कराता है। इसके लिए साक्षात्कार होने का भी जो है वास्तव में वो संस्कार प्रैक्टिकल उनके अंदर उभर के आना चाहिए।
इसके लिए बाप दादा ने भी पहले बहुत पुरुषार्थ किया, खुद भी पुरुषार्थ किया। मध्य रात्रि में उठ करके 2 बजे उठ करके और बाबा ने याद की यात्रा कर रहे हैं। और साथ साथ में बाबा से रूहान करने के साथ साथ बच्चों को भी प्रकाश देने की आदत नहीं। बाबा कभी कभी चक्कर लगाते थे, बच्चों को सोते हुए देखे, वह कभी उनके अंदर ठंडी में सोए हुए, उनके अंदर शाल नहीं था, अपना खुद शाल को लेकर के उठा करके बाबा ने उनको पहना करके आते। मतलब कहने की बाबा का सेवा की भाव में सूक्ष्म और छोटे छोटे बातों में भी अटेंशन था। बड़े बड़े उस समय में मेला, कॉन्फ्रेंस व आयोजन आदि बातें नहीं थे, परंतु बच्चों को पालना देने में ऐसे ब्राह्मणों को आगे बढ़ना है, ब्राह्मणों को विश्व मालिक बनना है, तो हर आत्मा के प्रति हमारा शुभ भावना होना चाहिए, शुभ कामना होना चाहिए। वो शुभ भावना, शुभ कामना एक पत्र में लिखना व मुख से कहना वो बात नहीं है, वो तो एक नेचुरल क्वालिटी होना चाहिए, हमारा स्वाभाविक गुण होना चाहिए। वो स्वाभाविक गुण होता है तब तो हमारा ऑटोमेटिकली दूसरों को प्रकाश मिल सकता है, उनको टच होता है दिल में। ये शुभ भावना, शुभ कामना मन की बात है, ये संस्कार की बात है, वो फीलिंग में आ जाता है, वाइब्रेशन में आ जाता है। आज भी बाबा का वाइब्रेशन की बात, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है बाबा। ऐसी वायुमंडल बनते बनते विजयी की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तो ब्राह्मण बच्चों को एक एक विजयी आत्मा बन करके इस दरा पर फरिश्ता का रूप धारण होगा। जो फरिश्ता का रूप धारण होगा तो प्रकृति उनको आवाहन करते हैं, माया उनसे दूर हो जाता है, माया का अविद्या बन जाएगा। अभी तो ब्राह्मणों को माया का विद्या है, माया का ज्ञान है, माया का परिचय है, माया का चाल चरित्र को जानते हैं, परंतु देवताओं को चाल चरित्र मालूम नहीं है। ऐसे फरिश्तों को माया का अविद्या बन सकते हैं। जो अविद्या बनेंगे तो प्रकृति भी आवाहन करेगा और पंचतत्व भी आवाहन करेगा और परिवार भी आवाहन करेगा। हर आत्मा उनके प्रति बहुत श्रेष्ठ भावना रखेगा। वो भावना के आधार से उनकी एक पूर्वज के रूप में, बाबा कहते हैं आज भी आप सभी कौन है, पूर्वज है। पूर्वजों का अनुभव फील करेगा, हमारा बिलोंगिंगनेस फील करेगा। कोई भी व्यक्ति है, अपना है, ऐसा करके बिलोंगिंगनेस का अनुभव करेगा। ऐसा बिलोंगिंगनेस का अनुभव करने के लिए संस्कार इम्पॉर्टेंट है, स्वभाव इम्पॉर्टेंट है, सोच इम्पॉर्टेंट है, कर्म इम्पॉर्टेंट है। इन सभी बातों में रहेंगे तो बाबा भी कहते हैं बच्चे ये ऑटोमेटिकली उनकी चाल चरित्र के माध्यम द्वारा बाबा भी उनको टाइटल देगा और साथ साथ में परिवार भी ब्लेसिंग देगा, टाइटल देगा और उनके अंदर एक विश्वास बढ़ता है, खुद में भी विश्वास बढ़ता है। इसके लिए हमको विजयी तिलक जो है मिलते 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 राज्य तिलक अपने आप में मिल जाए। इस दुनिया में भी देखो, कोई भी नेता है, अभिनेता है, छोटे छोटे प्रोग्राम में सक्सेस हो जाता है, पॉपुलर होता है, उसके बाद में बड़े प्रोग्राम में भी ऑटोमेटिकली उनको अनुभव और उसका आधार से उनको लोकप्रिय बनता है, प्रभु प्रिय बनता है, समाज प्रिय बनता है, ऑटोमेटिकली उनको सत्ता मिल ही जाता है। सत्ता, राज तिलक मना लेना मना एक तरफ, हम सत्ता की बात नहीं है, एक तरफ ऐसी दुनिया का एक मालिक, उनको गुलाम नहीं है। हम गुलाम करेगा तो दुनिया में बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विज्ञान लोग हैं और भी बहुत लोग हैं, उनके क्या शब्द हम यूज़ करें, उनको कोई ना कोई अधीनता आता है उसी कारण। परंतु हम सत्ययुग में अधीनता नहीं है, अधिकारी है, मालिक है, उसके साथ साथ एक तो उत्तरदायित्व है, उनके जवाबदारी है, जवाबदारी के साथ साथ उनको कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा। जो व्यक्ति वेस्ट करेगा उनको संग्रह नहीं हो सकता है, उनका एनर्जी बनता नहीं है। थोड़ा 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 वेस्ट करते 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 उनके जीवन में प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस प्लस एंड माइनस ज़्यादा है, जब अल्टीमेटली क्या होगा, 0/0 हो जाएगा। इसके लिए विजयी तिलक बन करके राज्य तिलक के लिए बहुत लोगों के आशीर्वाद चाहिए, बहुत लोगों की दुआ चाहिए। इसके लिए अपने बाबा कहते हैं आपका खाता देखो, आपका खाता जमा कितने किया देखो। जमा सिर्फ धन की बात नहीं है, अपनी सोच का, अपनी कर्म की, अपने व्यवहार की, अपनी संबंधों की, अपनी वृत्ति दृष्टि कर्म, ये सारी बातें, इन सबको मैंने कितना जमा किया तब तो राज तिलक मिलेगा। ऐसी राज तिलक लेने के लिए हमने देखा हमारा दादियों में
कहीं भी जाते थे उनको ऑटोमेटिकली प्रकृति भी आह्वान करते थे, परिवार भी आह्वान करते थे और परिवार भी उसको निछावर हो जाते थे, क्योंकि उनकी धारणा, उनकी संस्कार, उनका सोच, उनकी सेवा का बल उनको ऑटोमेटिक, इट इज़ नॉट द पब्लिसिटी बट इट इज़ इस संस्कार, उनके संस्कार। और दूसरा बात तो मैंने देखा है, बहुत हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मधुबन जो है, मैंने आज कल भी मधुबन होकर के आया, मधुबन में तपस्या करके आया थोड़ा बहुत। मधुबन में आज बहुत अच्छी वातावरण रहा, क्यों रहा मैंने सोच रहा इसके लिए। मधुबन में जितने ब्राह्मण बच्चे जो बाबा के बच्चे थे, कर सेवा किया, अपने हाथों से सेवा किया। कोई भी बिल्डिंग में इतना सेवा नहीं किया होगा, क्योंकि उसके बाद में बड़े बड़े कैंपस बने हुए। मधुबन में जो ओम शांति बनवा, पत्थर उठाने के काम से लेकर के तगारी उठाने के काम से लेकर के बहुत सेवा ब्राह्मण बच्चे अपने हाथ से काम किया। क्योंकि मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी खुद खड़े होकर के लोग कहते थे, वो मिलते थे, उस टाइम इतने मजदूर नहीं था, वह इतना मजदूर रखते नहीं थे क्योंकि आर्थिक परिस्थिति अलग थी, परंतु बाबा के बच्चे खड़े होकर के उनको हर काम, चाहे ओम शांति भवन, चाहे विज्ञान भवन और सुखधाम, कोई भी भवन मैंने देखा, विशाल भवन, कितने भी भवन निर्माण हुए उसमें कर सेवा बहुत हुई सब ब्राह्मणों की। और साथ ही उतना मैंने देखा ट्रक भर करके माल आता था, चाहे गेहूँ हो, चाहे रेशन हो, कोई भी हो। हम लोगों को दादी बुलाते थे, आज ट्रक का या सबको खाली करना, आधा घंटे में भाई लोग जा करके खाली करते थे। बहुत सीनियर भाई लोग इधर भी बैठे हैं, उन सबको याद होगा, उन सब भी बोली उठा करके अलग अलग अपने स्थान पर पहुँचे। मेरे ये बात इसके लिए कह रहा हूँ, आज मैंने बहुत खुशी हुई, पांडव भवन में जा कर के देखा, एक भी मजदूर नहीं है, मजदूर नहीं, हम मजबूत हो गए मजदूरों के कारण इस, परंतु स्वच्छता इतनी अच्छी स्वच्छ रखा है और इसके साथ साथ उन्होंने सेवा भी उतना ही है, तपस्या भी उतना ही है। क्यों? मधुबन एक किला है, स्वच्छता की किला है, पवित्रता का किला है, और शांति स्तंभ जो उधर है, और भी स्तंभ इधर भी बने हैं, परंतु यादगार के रूप में देखा जाए, क्योंकि शांति स्तंभ एक पिलर नहीं है, एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, परंतु वहाँ का एक एक व्यक्ति का जीवन बाबा ने विश्व सेवादारी बना के विश्व को एक ऐसी देन दिया। आज कोई भी विश्व में सेवादार, मधुबन से जो तपस्या करके गए, ज्ञान प्राप्त करके गए, बाबा को देख के गए, बाबा का एक एक संस्कार उनका जीवन में समावेश है। उसी कारण से मैं कभी देखता हूँ, इतनी महामारी बीमारी व कोरोना का वायरल, इतनी दुनिया में हलचल है, इतनी भय है, इतनी रोग पीड़ित है, क्योंकि तपस्या जहाँ है वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है, साथ साथ में रक्षा करते हैं बाबा, प्यूरिटी अपने आप को रक्षा करते हैं। हम अस्त्र शस्त्र बहुत है, अस्त्र शस्त्र वो के टेम्पररी विजयी दिला सकता है, डरा सकता है, धमका सकता है, छीन सकता है, परंतु वो आशीर्वाद नहीं दे सकते, जीवन वरदान नहीं दे सकते। प्यूरिटी है, जीवन का वरदान देते, संजीवनी की है, संजीवनी बुट्टी जैसा दूसरों को जीवन दान दे सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा पवित्र बनो, योगी बनो। एक सिंपल एक स्टेटमेंट है, परंतु एक स्टेटमेंट नहीं है, एक ब्लेसिंग है, एक वरदान है, ये वे ऑफ लिविंग है, और इसके कारण से लोगों के अंदर ताकत मिलता है। इसके लिए मैंने देखा जहाँ जहाँ बाबा के बच्चे आज के दिन में, और पहले भी इतिहास में देखा है मैंने, जब भोपाल में गैस कांड हुआ था, इतने हजारों लोग मर गए, परंतु बाबा के बच्चे रात के टाइम में अज्ञान, दरवाज़ा बंद है, फिर भी उनको ऐसे फील हुआ, उठ करके सभी खिड़की बंद करके सो गए, कंबल सो करके, माना संबल उड़ करके। मेरे कहने की भाव है, जहाँ योग है, जहाँ तपस्या है, वहाँ अपने आप को रक्षा है, दूसरों को भी रक्षा है, विश्व रक्षक। बाबा कहते हैं योगी मना स्वरक्षक, कुल रक्षक, यज्ञ रक्षक, विश्व रक्षक। जो विश्व का रक्षा करेगा वही विजय तिलक बनेगा, वही राज तिलक की मालिक बनेगा। इसके लिए हमको बाबा ने इन बातों को, बहुत बातों से, अभी पांचों स्वरूपों को बहुत बार बाबा ने याद दिलाया, परंतु हमको कितने लोगों को सदा 5 स्वरूप याद रहते हैं। इसके लिए पांचों स्वरूप याद रहेगा, स्वयं स्वदर्शन चक्रधारी रहेगा, त्रिकालदर्शी रहेगा, त्रिनेत्री रहेगा,
एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। परंतु उनको जैसे एक संकल्प की कितनी डिस्टेंस है, संकल्प को करने में कितना समय लगता है, समय उतना ही संकल्प करेंगे तो उनको अपना घर भी याद रहेगा, अपने कर्तव्य भी याद रहेगा, अपना सेवा भी याद करेगा, अपना स्वमान भी याद रहेगा। ऐसे स्वमान याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली उनको मुक्ति में जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई तड़पेगा नहीं, कोई रोग भी भले इस कलयुग में थोड़ा बहुत हो सकता है, परीक्षा हो सकती है हिसाब किताब चुटू करने के, परंतु उनका चेहरे पर रहेगा, खुशी उनको अंदर वो दर्शाता है, भविष्य को दर्शाता है। वर्तमान में कितने भी हो उनका भविष्य को उनके चेहरे ही दर्शाते हैं। बाबा ने कहता आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई देना चाहिए, आपका फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, आपको अपना फीचर भी दिखाई दे, दूसरों को भी फीचर दिखाई दे। ऐसे दिखाई देने के लिए हमारे पास पर्याप्त संस्कार होना चाहिए। इसके लिए वो संस्कार बाबा ने अपना संस्कार बच्चों को दिया, आपको एक वज्र कवच के रूप में दिया, जो पांडवों को अपने गुरुओं से व जो भी उनसे शिक्षा टीचर्स के माध्यम से, गुरु के माध्यम द्वारा वरदान मिला था, ऐसी बाबा ने बच्चों को अपने संस्कार का वरदान दिया है। परंतु हम कहाँ तक उस संस्कार को अपना निजी संपत्ति बना करके, निजी शक्ति बना करके, निजी सोच बना करके, निजी यही संस्कार हमारा प्रॉपर्टी है। दूसरे धन की प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी का अन्य प्रॉपर्टी जो है वो सभी मिट्टी में मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी हमारा साथ नहीं चलेगा, हमारा संस्कार साथ चलेगा, बाबा का ब्लेसिंग साथ में चलेगा, बाबा के शिक्षा संस्कार के रूप में, शक्ति के रूप में, वरदान के रूप में होगा। परंतु उस संस्कार हमारा निजी संस्कार संगम युग में बन सकता है, सतयुग में जाकर के बनाएंगे वो नहीं हो सकता है। इसके लिए इस संस्कार को अपना जीवन में अपने, हमारा पुरुषार्थ क्या है, हमारा पुरुषार्थ योग करना। योग भी क्या करेंगे, संस्कार को चेंज करने के लिए योग है, और योग भी किसके लिए कहते हैं, अपना जीवन परिवर्तन के लिए है। ऐसे नहीं तो बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, अपने को भी देखता हूँ, बहुत समय से हम योग कर रहे हैं परंतु संस्कार पुराना संस्कार वही संस्कार है। इससे सिद्ध है हमारा पर्पसफुल रिमेम्बरेंस नहीं है, पर्पसफुल योगा नहीं है, पर्पसफुल अटेम्प्ट नहीं है, पर्पसफुल एक्चुअल कर्म नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई बीच में एक ठीक है, सभी चल रहे हम भी चल रहे, सभी चल रहे हम भी चल रहे, ऐसे योग नहीं होना चाहिए। योग एक पर्पसफुल रिमेम्बरेंस है, उसी रिमेम्बरेंस के आधार से कम्युनिकेशन, कनेक्शन, रिलेशन, रियलाइजेशन एंड एम्पावरमेंट ये सभी ऑटोमेटिकली हो सकता है। इसके लिए योग एक बहुत बड़ा ज्ञान है, योग बड़ा एक महान विद्या है, योग महाप्राप्ति का। कोई भी ऐसी योग सिखा करके विश्व का मालिक अभी तक नहीं बना है। अभी विज्ञान सीख करके विश्व का मालिक नहीं बना, अर्थशास्त्र सीख करके विश्व का मालिक नहीं बना, धार्मिक शिक्षा लेकर के विश्व का मालिक नहीं बना, और राजनीति शिक्षा लेकर के विश्व का मालिक बना। एक बाबा का शिक्षा है विश्व का मालिक बना, राज तिलक दे। ठीक है, उन्होंने कभी कभी कुछ पोस्ट, कुछ पावर टेम्पररी मिल गया होगा, परंतु इतनी लंबे समय तक 2500 ईयर्स तक विश्व का मालिक बनाने का जो बाबा ने किया है और कर रहा है, और इस समय में वो दिखाई दे रहा है। ऐसी इतनी संकट की परिस्थिति में भी सबसे ज़्यादा सेफ है, सबसे ज़्यादा खुश है, सबसे ज़्यादा मुक्त है, सबसे ज़्यादा बाबा की याद में बैठे हुए तो कौन है? ब्राह्मण। एक तरफ सेवा भी कर रहे हैं, खुद की रक्षा कर रहे हैं, विश्व की रक्षा कर रहे हैं, प्रकृति का भी रक्षा कर रहे हैं। इसके लिए ब्राह्मणों के पास बाबा का मन मनाभव मंत्र ऐसी अस्त्र है, ऐसी शस्त्र है, ऐसी एक मंत्र के माध्यम द्वारा हर चीज़ को वशीकरण कर सकते हैं। बाबा को वशीकरण कर सकते हैं, प्रकृति को वशीकरण कर सकते हैं, पंच तत्व को वशीकरण कर सकते हैं। माया क्या चीज़ है? माया एक अज्ञान है, माया एक विपरीत संस्कृति को व संस्कारों को खराब करके हम लोगों ने जीवन जिया, बहुत गलत चीज़ों को, असत्य को सत्य मान करके चला। मैं कभी कभी देखता हूँ दुनिया में असत्य को, अशांति को और हिंसा को एक लीगलाइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशन करके उस बात को अब यही जीवन है, यही विधि है, यही सिद्धांत है, यही जीवन जीने की कला समझ करके चलते हैं। ये सबसे बड़ा एक तरफ धार्मिक लोगों ने नहीं गलती किया और राज्य सत्ता के लोगों ने गलती किया और भी अन्य लोगों ने, परिवार के लोगों ने गलती किया,
शास्त्रकारों ने गलती किया। इसके लिए चाहे विकारों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, हिंसा को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया, खराब चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इंस्टीट्यूशन की मतलब परिभाषा बड़ी है, कोई एक विधि समझ करके, एक कानून की डेरे में लेकर के राइट समझ करके कर दिया। इसी राइट को बाबा ने कैसे करेक्ट करके हम सबको दिमाग को और कपाट को खोल दिया उन्होंने। ऐसे सर्जरी करते हैं ना, ऐसा सर्जरी करके दिमाग को, ऐसी बाबा का असत्य को, अज्ञान को, अपवित्रता को बाबा ने एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा ठीक कर दिया। इसी कारण से हम त्रिनेत्री बने, इसी कारण से त्रिकालदर्शी बने, इसी कारण से त्रिलोकीनाथ बने। ऐसी त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बाबा ने बनाया। ऐसे बनने वाले हर ब्राह्मणों को अपनी तरफ से यही कहेंगे, आत्मा भी भव और विजयी भव और भविष्य के राज तिलक भव। ऐसे राज तिलकधारी बन करके विश्व में राज करने वालों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ओम शांति करता हूँ, वाणी का विराम करता हूँ। कोरोना वायरस को विदाई देते हैं। ओम शांति। हमारे बाबा से प्यारा